नमस्कार। बहुत बहुत प्यारे मित्रों, आज हम लोग दो खातों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जिसमें एक है होम सेफ बचत खाता, एक है आवर्ती जमा खाता, यानी होम सेफ अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या है ये और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। होम सेफ का मतलब ये है जैसे कि होम सेफ यानी घर पे ही आपकी सुविधा दी जाएगी। कैसी सुविधा दी जाएगी? ठीक, आपको एक गुल्लक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप क्या करेंगे, छोटी छोटी बचतों को, या फिर आप क्या करेंगे, छोटी छोटी जो जमाएँ हैं उसको जमा करते रहेंगे। ठीक, चाहे छोटी जमा करें चाहे बड़े, आपके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन वो गुल्लक आपके यहाँ रहेगी, उसकी चाबी किसके पास रहेगी? बैंक के पास रहेगी। ठीक, इसकी यही विशेषता है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद या फिर कुछ समय के बाद आप जा कर के बैंक से क्या कर सकते हैं, उस गुल्लक से पैसे क्या कर सकते हैं, अपने बैंक में, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये होम सेफ बचत खाता, होम सेफ अकाउंट। ठीक, क्या होता है? इस खाते के अंतर्गत बैंक जमाकर्ता को उसके घर पर गुल्लक की सुविधा प्रदान करती है। ठीक, तथा गुल्लक की चाबी, देखिए चाबी बैंक अपने पास रखता है। ठीक, रखती है। इस खाते में जमाकर्ता अपनी छोटी छोटी, देखिए मैंने चर्चा किया था ना कि छोटी छोटी बचतों को जमा करता रहता है। कुछ समय बाद जमाकर्ता बैंक में जाकर अपने गुल्लक के जमा को अपने खाते में क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। आप लोग अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आप लोग बचपन में गुल्लक ज़रूर रखे होंगे, उसका उपयोग किए होंगे। आपको याद भी होता होगा कि आप क्या करते थे, छोटी छोटी ज़रूरतों पूरा कर उसमें रखते थे छोटी छोटी जमाओं को, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, जिसके जो भी होता था। ठीक, जमा करते थे। जैसे ही कोई त्यौहार आता था या फिर कहीं पे कोई फेस्टिवल देखने के लिए, कहीं पर कोई मेला देखने के लिए जाना हो गया तो क्या करते थे, आप उसको तोड़ देते थे, ब्रेक कर देते थे। लेकिन इस गुल्लक और उस गुल्लक में ये अंतर है कि ये गुल्लक आपके यहाँ तो रहेगी, लेकिन आप इसको क्या नहीं कर सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप खोल नहीं सकते हैं। उसकी चाबी जो होगी किसके पास रहेगी? बैंक के पास रहेगी। एक निश्चित समय के बाद आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे। बैंक में जो आपके गुल्लक में जो भी पैसे हैं, जो भी धन है, जो भी मुद्रा है, वो क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेंगे। ठीक, ये क्या है? एक प्रकार से गुल्लक की सुविधा प्रदान करना। ठीक, यही है होम सेफ बचत खाता, यानी होम सेफ अकाउंट। ठीक, होम सेफ अकाउंट। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए इसमें क्या होता है कि आप एक निश्चित जमा को, यानी निश्चित मुद्रा को एक निश्चित समय के लिए या फिर प्रति माह आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? आवर्ती जमा खाता। इसका मतलब क्या होगा, आपको निश्चित जमा और प्रति माह हमें जमा करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक और समस्या ये रहती है कि आप एक फिक्स समय से पहले निकाल नहीं सकते हैं, कि आपका जब मन किया कि आज हमें ज़रूरत है, चले आज क्या करें, विड्रॉ कर लें, कुछ पैसे निकाल लें, अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक समय होने के बाद ही आप निकाल सकते हैं। तथा इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा, यानी जो आप मुद्राएं जमा किए हैं, वो जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज आपकी मुद्रा में ऐड होता रहेगा, यानी उसी में जमा होता रहेगा। ये क्या होता है? आवर्ती जमा खाता। ठीक, क्या होता है ये? आवर्ती जमा खाता। इस खाते में, इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता को एक निश्चित जमा, ठीक, एक निश्चित जमा एक निश्चित समय यानी प्रतिमाह अपने खाते में जमा करनी होती है। इस प्रकार के खाते की जमाओं को एक निर्धारित समय से पहले नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये सब शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं यहाँ पे, लेकिन शर्तें अधिक है। ठीक, कि खाता कैसा होता है कि इसमें क्या होता है कि आप निश्चित समय के लिए निश्चित जमा या फिर निश्चित अमाउंट जमा करिए, लेकिन शर्त क्या है कि आप निर्धारित समय से पहले नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, और सुविधा क्या दिया गया है? सुविधा ये दिया गया है कि इस धनराशि पर जो ब्याज मिलेगा, ठीक, जो ब्याज मिलता है वो भी क्या होगा, इसी खाते में जमा होता रहेगा। ठीक, ये क्या हो गई, हमें ऐसे ही समझने की आवश्यकता है
ज़रूरत है। ठीक, क्या करेंगे आप, रिकरिंग जमा खाता को अब इससे प्रश्न बनाना हो गया तो कैसे बना सकते हैं। प्रश्न देखिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, ये फिर ध्यान से सुनिए, अगर लिखेंगे नहीं तो पहले आंसर कैसे देंगे। आप लिखिए, आवर्ती जमा खाता से क्या आशय है। ठीक, आवर्ती जमा खाता से क्या आशय है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ऑप्शन 1, इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता को एक निश्चित समय प्रतिमाह अपने खाते में जमा करनी होती है और इसी में ही इस खाते की जमाओं को निर्धारित समय से पहले निकाल नहीं सकते हैं। ऑप्शन 1 हो गया, यानी ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 क्या होगा, जमाकर्ता को धनराशि पर जो भी ब्याज मिलता है वह धनराशि भी इसी खाते में जमा होता रहता है। अब कूट क्या होगा, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब देखिए, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल जाएंगे। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें क्या होगा, दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। अभी हम लोग इस पर एक और चर्चा कर लेते हैं, एक और इससे प्रश्न बन सकते हैं। एक क्या, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन संभावित एक और प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ठीक, ऑप्शन ये 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित आवर्ती जमा खाता के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1, इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता को एक निश्चित समय प्रतिमाह अपने खाते में जमा करनी होती है। ठीक, ऑप्शन 2, इस प्रकार के खाते की जमाओं को एक निर्धारित समय से पहले नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3, जमाकर्ता को धनराशि पर जो भी ब्याज मिलता है वह ब्याज भी इसी खाते में जमा होता रहता है। कोट ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी या यही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, देखिए 2 प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिए। अब देखिए प्रश्न की जो बारीकी होती है, जो फ्रेमिंग होता है, या कहा जाए जैसे इसको फ्रेम किया जाता है, जैसे बनाया जाता है, आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस लेवल पे अगर हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन बैठने में कोई असुविधा नहीं महसूस होगी, कोई भी प्रश्न हल करने में असुविधा नहीं होगी। कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, क्या करेंगे, उससे संबंधित कम से कम 2-3 प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए। अभी मैंने 2 प्रश्न बताए हैं, आप इससे भी ऐसे प्रश्न बना सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नकारात्मक शब्द ला सकते हैं, जैसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, नहीं निकाल सकते हैं तो क्या है, यहाँ पे पहले निकाल सकते हैं, नहीं को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगी, बारीकी हो जाएगी प्रश्न की। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी ब्याज मिलता है वह भी इस खाते में जमा नहीं होता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर इस परिस्थिति, ये ऐसी परिस्थिति आएगी तो केवल 1 सही होगा, तो ये कोड भी चेंज हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, संबंधित एकदम ऐसे ही क्या करिएगा, आप कॉपी करके ही देखिए, कॉपी करके ही आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया, तीसरा मैंने ऐसे ही बता दिया कि यहाँ पे ये बदल देंगे तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा।
ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन 3 तरह के प्रश्न यहाँ से भी बनाएंगे आप, इस टॉपिक से ही बनाएंगे, होम से बचत खाता से। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।